Now we are going to start with chapter number 7, Fly the Kite. About the chapter, this lesson is about two siblings who learn to fly kite from their grandfather. तो ये जो lesson है बच्चों, ये दो बच्चों का है, दो siblings का है जो अपने grandfather, अपने दादाजी से पतंग उड़ाना सीखते हैं. During kite flying, they also learn the importance of being fair in talking turns and enjoy it with a team spirit. तो जब पतंग उड़ाने के दौरान वो क्या देखते हैं कि किस तरह से उस पतंग को की क्या इम्पोर्टेंस होती है, किस तरह से उसे उड़ाना चाहिए और उसको कैसे एंजॉय करते हैं. Thinking still with what game are the given equipment associated. Now read the chapter. It was Sunday. Sunday था. A light breeze was blowing. Some children were playing cricket. कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. Another one out running. और कुछ बच्चे दौड़ रहे थे. And chasing each other. Many people are flying kites. और बहुत सारे लोग जो थे वो पतंग उड़ा रहे थे. Grandpa, will you teach me to fly a kite? asked Raghu. तो रघु जो है वो अपने दादाजी से पूछता है कि क्या आप मुझे पतंग उड़ाना सिखाएंगे. Painting with excitement. Grandpa, will you teach me to join in Ragini, his younger sister? तो उसकी younger छोटी बहन रागनी जो है वो भी उसको ज्वाइन करना चाहती है. तो वो भी दादाजी से कहती है क्या आप मुझे भी पतंग उड़ाना सिखाएंगे. Grandpa was sitting on his favorite rocking chair and sipping a hot cup of coffee. वो दादाजी जो थे वो अपनी फेवरेट रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए थे और अपनी कॉफी जो थे वो पी रहे थे. Well, let me finish my coffee. ठीक है, चलो मुझे मेरी कॉफी फिनिश करने दो. Then we will go out and fly a kite. तब उसके बाद हम बाहर जाएंगे और पतंग उड़ाएंगे. Yippee! Here Ragini ran to get a big blue kite with yellow circle in the middle, and of course she also got the spoon. के बाद रागनी जो है वो दौड़ कर जाती है और एक बड़ी नीली पतंग जिसमें येलो सर्कल होते हैं बीच में और उसके साथ एक धागे की चक्री भी लेकर आती है. Soon Raghu, Ragini and Grandpa were out in the playground near their house. जल्दी ही रघु, रागनी और उनके दादाजी जो हैं उनके घर के पास वाले मैदान में पहुंच जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए. Grandpa checked the kite and then took an end of the string from the spool and fierce threw the kite. उसके बाद जो दादाजी जो हैं वो पतंग की नोट को उस चक्री के धागे से बांध देते हैं. He tied the end of the string in a knot. और वो अच्छे से उसके धागे को अच्छे से उसमें बांध देते हैं. Grandpa rolled open the spool and said Raghu, hold the kite firm. के बाद दादाजी जो हैं वो चपड़ी को रोल करते हैं, घुमाते हैं, उसमें से धागा और निकालते हैं और रघु से कहते हैं कि तुम काइट पतंग को होल्ड करो, पकड़ो. Go and stand at some distance. जाओ और थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो जाओ. Grandpa, can I hold the spool? Chirped in Ragini, full of excitement. तो रागनी फुल एक्साइटमेंट के साथ बोलती है कि दादाजी क्या मैं ये चक्री पकड़ सकती हूँ. Yes, of course, Ragini said Grandpa. तो दादाजी कहते हैं of course Ragini, तुम पकड़ सकती हो. Raghu held the kite and quickly moved to the position Grandpa indicated. Ragini took the spool and Grandpa held the thread. तो रघु जो है वो पतंग को पकड़ता है और जैसे कि उसके दादाजी ने बताया था वो उसी पोजीशन को इंडिकेट करते हुए दूर जाके खड़ा हो जाता है. और रागनी जो है वो चक्री पकड़ती है और दादाजी जो है वो इस धागे से पतंग को पकड़े हुए थे. Now Raghu hold the kite aloft with both your hand and when I say okay release it. उसके बाद वो रघु से बताते हैं अब रघु जैसे ही मैं तुम अपने हाथों से इन पतंग को होल्ड करके रखो, जैसे ही मैं बोल दूं ओके तो तुम इसे छोड़ देना. रघु डिड एग्जैक्टली द सेम. तो रघु ने बिल्कुल सेम वैसे ही किया एंड soon the kite was in the air. और जल्दी ही पतंग जो थी वो हवा में उड़ने लगी. And Ragini scolded delightedly. Grandpa tugged at the thread and the kite went higher and higher.
तो जैसे ही दादाजी ने धागे को अपनी तरफ और खींचते गए तो पतंग जो थी ऊंची और ऊंची उड़ती चली गई। So he gave the thread in Raghu's hand और जल्दी ही उन्होंने धागा जो था रघु के हाथों में दे दिया था। फिर the weight of fight, अब रघु जो था उसे पतंग के वजन को महसूस किया। And then suddenly the kite began to swoop और अचानक उसने क्या देखा कि पतंग जो थी वो नीचे गिरने लगी। Grandpa quickly steadied it. Now Raghu gently tucked the thread and could see the kite flying. तो वहाँ पर जल्दी ही दादाजी ने पतंग को संभाल लिया था और अब रघु जो था इसने बहुत ही अच्छे से धागे को पकड़ा हुआ था, बहुत ही अच्छे से धागा संभाला था और पतंग जो थी वो बहुत ही अच्छे से उड़ रही थी। नेक्स्ट इट वॉज रागनी's टर्न और अब नेक्स्ट टर्न जो थी वो रागनी की थी। सो रघु गेव द थ्रेड टू रागनी, तो अब रघु ने धागा जो था वो रागनी को दे दिया था। देन हैंड द थ्रेड अलोंग विद हर, लेकिन दादाजी ने उसके साथ उस धागे को पीछे से पकड़ा हुआ था जिससे कि पतंग से गिर ना जाए, कहीं कट ना जाए। ऑन ऑफ a sudden they saw a red and green kite coming very close to their kite। और अब अचानक से क्या होता है कि एक लाल और हरी पतंग जो थी वो की पतंग के एकदम पास में आ रही थी। Grandma quickly took the thread from Ragni's hand, तो दादाजी ने एकदम जल्दी से रागनी के हाथों से वो धागा ले लिया। He said, "Look carefully. The red kite wants to have a fight with our guide." उसके बाद वो बोले कि देखो, ध्यान से देखो, ये जो लाल पतंग है वो चाहती है हमारी गाइड से, हमारी पतंग के साथ फाइट करना चाहती है। Grandpa let the thread a little loose and pulled it sideways। तो दादाजी ने क्या किया, धागा जो था वो एकदम धीरे से लूज छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया और उसे साइड में छोड़ दिया। Their kite got entangled with the red kite, और हमारी पतंग जो थी उसने लाल वाली पतंग जो थी उस पर हमला कर दिया। Grandpa gave it a sharp tug and the thread snapped. The red kite began to slide slowly away from their kite, और जो लाल पतंग थी वो कट के धीरे धीरे हमारी पतंग के दूसरी साइड जा गिरी। एंड देन स्टार्टेड फ्लोटिंग डाउन, और वो धीरे धीरे नीचे गिर गई। रघु एंड रागनी क्लैप्ड वाइडली, और रघु और रागनी जो थे उन्होंने बहुत ही उससे क्लैप किया। एंड हगिंग ग्रैंडपा, और अपने दादाजी को हक किया। हुर्रे ग्रैंडपा, यू आर सिंपली वंडरफुल, शाउटेड रागनी। तो रागनी चिल्लाई, बड़ी खुशी के साथ चिल्लाई अपने दादाजी के लिए कि अरे वाह दादाजी, आपने तो पतंग के साथ फाइट कर ली। यू आर ग्रेट ग्रैंडपा, शाउटेड रघु। तो रघु ने भी चिल्लाया कि आप तो बहुत ही महान हैं दादाजी। तो यहाँ पर ये दो बच्चे हैं रघु एंड रागनी, जिनको उनके दादाजी पतंग उड़ाना सिखाते हैं कि किस तरह से पतंग को होल्ड करते हैं, किस तरह से उसमें धागा बांधते हैं, किस तरह से एक पतंग दूसरे पतंग के साथ फाइट करती है। So students, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.